कक्षा 8 के सभी बच्चों को राधे राधे। बेटा लेक्चर 5 में हमने आयु संबंधी प्रश्न आपको बताया था और जो सवाल नहीं आया था वो आप लोगों ने पूछा था, वो भी हमने बता दिया था। तो संभवतः शायद आप लोगों ने 7D कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम आपको ज्यामिति यानी कि रेखा गणित में जो त्रिभुज या चतुर्भुज होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ सवाल बीज गणित में, यानी सवाल तो रेखा गणित का ही है लेकिन उसे बीज गणित की तरह इक्वेशन बना करके कैसे हल करना है और वो हम आपको बता देते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ज्यामिति संबंधी प्रश्न, किताब खोल लीजिए आप लोग। उदाहरण का ही सवाल है, समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A तथा कोण B में अनुपात 1:2 है। अब ये एग्जाम्पल पहला है आपका। तो समांतर चतुर्भुज कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा था। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D। तो ये कह रहे हैं कि कोण A और कोण B में 1:2 का अनुपात है। अब ना हमें कोण A पता है ना ही कोण B पता है, तो मान लेते हैं, माना जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर y अंश। अब अनुपात के सवाल में जैसे अब इन दोनों का अनुपात लेना होगा तो हम ये लिखेंगे x/y। तो ये कह रहे हैं A और B का जो अनुपात है वो दे रहा है 1:2, ये दे रहा है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो दिस इम्प्लाई 2x = y या 2x - y = 0 समीकरण 1। ये पहला हिस्सा था। अब अगला हिस्सा कह रहे हैं चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने हैं। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो एक ही चीज़ दिया, दूसरा समीकरण कैसे बनाएं आप? अब चूँकि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है और आपको ये पता है कि दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये और ये आपका समांतर रेखा हो गया, इसके लिए ये तिर्यक रेखा हो गई। देखिए इस तरह से आपने कक्षा 6-7 में पढ़ा था कि नहीं। ये दो समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों अंतःकोण, बाह्य कोण में, इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 होता है कि नहीं? इसका 180 होगा, इसका और इसका 180। यहाँ पर हमें वो नियम लगाना पड़ेगा। तो कोण A + कोण B बराबर 180 अंश। कोण A हमारा x है, कोण B y है, ये हो गया 180 अंश। ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब इन दोनों को हल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट बराबर है और एक प्लस एक माइनस में है, तो जोड़ देंगे तो ये अपने आप ही कट जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ दीजिए। 2x - y = 0 और x + y = 180। ये कट गया। 3x = 180। दिस इम्प्लाई x = 180/3, यानी कि ये कट गया 60 अंश। x = 60। आप इसको चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रख लीजिए, किसी भी एक में रखेंगे तो आपका y = 120 है।
अब आप निकाल लीजिएगा रख करके, अब हमें आगे बनाने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें चारों कोणों का मान पूछा है, तो अब फिर आइए चित्र पर। हमने इसको ए को x माना है, ये हो गया 60, और b को हमने y माना है, ये हो गया 120। ये दो तो पता चल गए, ये दो का मान कैसे निकले। आपका समांतर चतुर्भुज का एक प्रगुण होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण C, और कोण A आपका कितना निकला है 60 अंश। उसी तरह से कोण B बराबर कोण D, वो निकला है 120 अंश। तो इस तरह से चारों कोणों का मान आपका निकल आया। तो ये एक उदाहरण का सवाल था। अब हम प्रश्नावली का सवाल आपको बता देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, हम पूरा नहीं बताएंगे बेटा, बस इक्वेशन बना देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहली इक्वेशन है, पहला सवाल है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5 और 4 है। ठीक उसी तरह से वहाँ चतुर्भुज था, यहाँ पर त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमने बना दिया। अब इसमें हमने नाम दे दिया A, B और C, दो कोणों का अनुपात। अब दो कोण कौन कौन से हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि ये कोण है, ये कोण है, ये x है और ये y मान लेते हैं। माना कोण B बराबर x और कोण C बराबर y। अब इन दोनों में अनुपात कह रहा है, तो अनुपात इस तरह से लिखा जाता है, ये अनुपात है 5:4। तो गुणा कर दीजिए, तो 4x बराबर 5y या 4x माइनस 5y बराबर 0, समीकरण 1। अब सवाल के अगले हिस्से में कह रहा है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक, दो कोण हैं, एक x है और एक y है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से कोई एक कोण जो है वो दूसरे से 10 अधिक है। कोई एक, चाहे इसको मान लीजिए ये अधिक है, चाहे इसको मान लीजिए ये अधिक है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये वाला कोण इससे 10 ज़्यादा है, तो 10 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y का मान निकाल लीजिए, तो आपका आ जाए, आ गया समझ में? ये 10। अब इसमें आप चलिए हल कर देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, लेकिन उसमें 4 से गुणा कर देंगे x का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए। समीकरण 1 है 4x माइनस 5y बराबर 0, दूसरे में 4 से गुणा करिए, 4x माइनस 4y बराबर 10 4 जा 40। घटाना है, चिन्ह को बदल दीजिए, ये आपका कट गया। ये माइनस y बराबर माइनस 40, दिस इम्प्लाई y बराबर 40। ये y आपका 40 आ गया। अब इसको हल करके सॉल्व करके आपको x का मान निकाल लीजिए। तो इस तरह से ये सवाल हल हो। चलिए अब हम इसी का दूसरा सवाल लगाते हैं। दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। दो कोटि पूरक कोण किसको कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है। कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वो कोटि पूरक कहलाते हैं। तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं। माना पहला कोटि पूरक कोण बराबर x अंश है, तो दूसरा कोटि पूरक कोण y अंश है।
अब चूंकि ये दोनों कोटि पूरक हैं तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। ये समीकरण क्योंकि कह रहे हैं दो कोटि पूरक है, तो कोटि पूरक कोण वही होंगे जो कि दोनों का योग 90 अंश हो। अब दोनों को फिर से लिख लीजिए। अब सवाल का हिस्सा पढ़िए कि छोटा कोण, छोटा कोण। अब आप चाहे जिसको छोटा मानिए चाहे जिसको बड़ा मानिए, क्योंकि अभी तुमको पता ही नहीं है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए y वाला जो है वो छोटा है और x वाला जो है वो बड़ा है। तो ये चलिए हमने यहीं पर मान लिया, ठीक है। कह रहे हैं कि छोटा कोण जो है वो दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। जो छोटा कोण है ये दूसरे कोण के 3/5, ये 3/5 का 3/5 से गुणा करते हैं। जो छोटा वाला कोण है ये इसके 3/5 से ये 10 ज़्यादा हो जाता है। जो छोटा कोण है वो दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। ये 10 अंश अधिक है तो इसमें 10 घटा दीजिए। अब आप ये हो गया आपका 3x/5 = y - 10। अब यहाँ पर 10 से कर लीजिए, 3 से थोड़ा कर लीजिए आपका। तो ये हो जाएगा 3x = 5 का इसमें गुणा करिए 5y - 50 या 3x - 5y = -50 समीकरण 2। अब ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सवाल अपने आप हल हो जाएगा। समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करके इसे 2 में घटा देंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लीजिए। 3x + 3y = 90 और 3x + 3 9 3 27 270 और 3x - 5y = -50। क्योंकि घटाना है चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। अब ये 5 3 8y बराबर, इसमें इसको जोड़ दीजिए 320 हो जाएगा। 4 5 12, हाँ। तो y = 320/8 कट गया 40। तो y बराबर आपका कितना हो गया? 40 अंश। अब इसके आगे आप x का मान निकालें। अब निकालना क्या है? एक 40 है तो कोटि पूरक कोणों का योग 90 होता है, तो 90 - 40 कर दीजिए तो वो अपने आप जो है 50 अंश आ जाएगा। आया समझ में बेटा? तो इस तरह से ये सवाल आपका है। तीसरा सवाल केवल हम हिंट दे दे रहे हैं और आप लगाइएगा, पूरा हम नहीं लगाएंगे। बस तीसरा सवाल एक तो इक्वेशन दी हुई है 3y - 5x = 30। एक इक्वेशन दी हुई है 3y - 5x = 30। ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसमें दिया है a = x, b = 3x और c = y। चूँकि त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180। तो कोण A + कोण B + कोण C = 180 अंश। अब ABC का मान उसमें दिया है, बस रख करके 2 इक्वेशन बना करके आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपका ये भी प्रश्नावली खत्म हो गई। अब बचा दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास में बेटा तो आप लोग लगाइए और जो होगा वो हम बता देंगे।
जैसे 11वां सवाल हम आपको बता देते हैं। इक्वेशन बनाएंगे और लगाइएगा आप लोग। दक्षता अभ्यास 11वां सवाल है कि यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। तो ना पिता की पता है ना पुत्र की, तो मान लेते हैं माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x और पुत्र की वर्तमान आयु y की हमने मान लिया। अब सवाल कह रहा है कि यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु क्या है y, 2 गुणे y, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो योगफल है वो हो जाता है 70 बराबर 70, यानी x + 2y बराबर 70। समीकरण 1। सवाल का अगला हिस्सा कह रहे हैं यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए। पुत्र की आयु y है, इसमें पिता की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो वो 95 हो जाता है, यानी 2x + y बराबर 95। समीकरण 2। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करें। और तो मेरे ख्याल से बेटा सारे सवाल हमने देख लिए हैं दक्षता अभ्यास के, तो सारे सवाल बहुत इजी हैं। फिर भी आप जो कहेंगे वो हम आपको बता देंगे। तो ये युगपत समीकरण का चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है। आप लोगों को जो भी पूछना हो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर सभी को समझ में आ गया है बेटा तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। और बेटा एक चीज़ और कहना था कि आप लोगों के आसपास अगर कोई बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है किसी भी स्कूल का हो तो आप उसको भी अपना लिंक शेयर कर दीजिए, तो अगर वो भी पढ़ना चाहे तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि पैसा तो कोई लग रहा नहीं, केवल लिंक शेयर करना है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही सारे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे। अब अगले लेक्चर में आपको एक नए चैप्टर के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे।